क्यों आप लोगों को 7 दिसंबर तक कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, रूटीन के काम ही करते रहें, यानी नियमित काम जो है वही करते रहें। और 7 दिसंबर के बाद से आप क्या इम्प्रूवमेंट अपने समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13 जनवरी तक, और 13 जनवरी के बाद से कितना अच्छा टाइम रहेगा आप लोगों के लिए बिजनेस या जॉब के लिए, इन बातों को मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम आगे तक का देखेंगे कि कैसे कैसे समय आप लोगों के लिए परिवर्तित हो रहा है नवंबर के महीने में। यानी 7 दिसंबर तक 4 सप्ताह नवंबर के और 1 सप्ताह पहला सप्ताह दिसंबर का। लग्नेश आपके अष्टम में, यानी यहाँ विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि विपरीत परिस्थितियों से गुजरना। विपरीत परिस्थितियों मतलब ये हो गया कि आपको परेशानी नवंबर के महीने में और पहले सप्ताह के दिसंबर में परेशानियां काफ़ी आएगी। विपरीत राजयोग का मतलब ही ऐसा है, जैसा इस शब्द का बनावट है, कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करना और उसके बाद ही आपको राजयोग की प्राप्ति यानी सफलता की प्राप्ति होगी। तो ठीक ऐसे ही बात हुई, जैसे हार के ही बाद जीत होती है, उस तरह की बात हो गई कि आपको जब लगे कि बिल्कुल सब कुछ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके हाथ से निकल गया, और जब आप रूटीन काम के तरह उसके पीछे लगे रहेंगे नवंबर के मंथ में, बिना गिव अप किए, बिना सरेंडर किए, आप अपना बेस्ट एफर्ट लगाते रहेंगे नवंबर के मंथ में, फर्स्ट वीक दिसंबर के पहले विपरीत राजयोग अपना रंग दिखाएगा। यानी उस समय जाकर आखिरी वक्त पर जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट, वो काम आपका बनेगा। तो विपरीत राजयोग यानी लग्नेश मंगल अष्टम स्थान पे, यहाँ पे 7 दिसंबर तक नवंबर के पूरे नवंबर 4 सप्ताह में और पहला सप्ताह दिसंबर का अपमानजनक सिचुएशन भी बन सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंसल्ट का घर भी है, अष्टम स्थान जो होता है अपमान का भी घर होता है, कर्ज का भी घर होता है और लंबी बीमारियों का भी घर होता है। तो परेशानियां तो आपको नवंबर में आएंगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे सफलता 7 दिसंबर के पहले नहीं आने वाली है, बल्कि सफलता आएगी, लेकिन संघर्ष के साथ। लग्नेश अष्टम में, एक बार फिर से मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ, अष्टम में आपको कहीं ना कहीं ट्विस्ट नज़र आएगी नवंबर के मंथ में, कहीं इंसल्ट हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी 7 दिसंबर तक आपके हाथ सक्सेस आने के चांसेस हैं। वहीं 7 दिसंबर के बाद से 13 जनवरी तक लग्नेश भाग्य स्थान पे, यानी भाग्य का साथ आपका मिलना शुरू हो जाएगा। 7 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक एक इम्प्रूवमेंट सी सिचुएशन आती नज़र आएगी। जो चैलेंजेस आप नवंबर में फेस करेंगे और पहले सप्ताह दिसंबर में फेस करेंगे, वो चैलेंजेस ख़त्म होते नज़र आएंगे और सीधे रास्ते से आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आएगी जो पहले आपको नवंबर और दिसंबर के पहले सप्ताह तक नज़र नहीं आ रही थी। तो दिसंबर 7 से 13 जनवरी तक एक बार फिर से सक्सेस के रास्ते की ओर आपको जाता हुआ रास्ता दिखेगा। वहीं 13 जनवरी के बाद से जो पीक टाइम है मेष लग्न का 2026 के शुरुआत से ही, यानी 13 जनवरी 2026 से लेकर के 2 अप्रैल तक, ये 2.5 महीने का समय है जब मेष लग्न वालों के लिए, इसको मैं बोलूँगा रोरिंग टाइम यानी पीक टाइम। ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा बिजनेस या जॉब के लिए, बहुत हैपनिंग भी रहेगा। थोड़ा सा प्रेशर इसमें ज़रूर फील होगा, क्योंकि ग्रोथ के लिए प्रेशर से गुजरना पड़ता है। तो वहाँ पे मंगल दशम स्थान पे भी रहेंगे, फिर 11वें स्थान पे भी रहेंगे, तो हैपनिंग फील करवाएंगे, यानी आपसे काम भी करवाएंगे, आपको प्रेशर में भी रखेंगे, और वहीं 11वें स्थान पे जब जाएंगे तो प्रॉफिट्स भी बुक करेंगे, यानी आपको उसका फल या रिजल्ट भी मिलेगा 2 अप्रैल 2026 तक। तो 13 जनवरी से आपको 2 अप्रैल 2026 तक का ये पीक टाइम है, जहां नवंबर के महीने में मैंने बताया है कि चैलेंजेस आपको काफ़ी आएंगे। वहीं पे इस बात को ध्यान रखने वाली बात है कि 16 नवंबर तक, अब इस पार्ट को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यानी आगे और बारीकी से समझ रहे हैं कि पूरे नवंबर और दिसंबर 7 में क्या फ़र्क रहेगा। इस 5 सप्ताह में भी फ़र्क आपको नज़र आएगा। वो फ़र्क है 16 नवंबर तक मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर्स आपके फेवर में रहेंगे, बल्कि 16 नवंबर तक आप ज़रा सा ज़्यादा सेफ हैं। वहाँ पे टीम वर्क आपको हमेशा सक्सेस की ओर, या वहाँ सक्सेस की ओर जाने के लिए रास्ता आपका क्लियर करते जाएंगे। लेकिन वही टीम वर्क, वही मैनेजमेंट, वही अथॉरिटी, वही गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक आपके अगेंस्ट में काम करेंगे।
तो आप 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, यानी आपके जो सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, आपके कोई बहुत स्पेशल कस्टमर्स हैं, आप बिजनेस में हैं तो उन प्रीमियम कस्टमर्स को आप कोई अनड्यू उनसे सपोर्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए इस टाइम पे। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, जॉब में हैं, तो अपने बॉसेस से इस टाइम पे एडिशनली कोई ऐसा सपोर्ट और फेवर नहीं मांगिए जिससे आपको इंसल्ट का सिचुएशन सामना करना पड़ सकता है। तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक ये खास करके बात रही मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर, इन लोगों से रिलेटेड। लेकिन ओवरऑल जो मैंने बात रखी वीडियो में शुरुआत में ही कि नवंबर पूरा और 7 दिसंबर तक कुछ ज़्यादा आप लोगों के लिए स्ट्रगल्स रहेगा, जिसका पार्ट 16 नवंबर के बाद से लेकर के 7 दिसंबर तक विशेष करके। यहाँ पे इस बात को समझना जरूरी है कि 16 नवंबर तक सूर्य आपके लग्न को देख रहे हैं, सप्तम में है, यानी भावत भावम के हिसाब से दशम स्थान से दशम स्थान पे बैठे हुए हैं, 10th फ्रॉम 10th हाउस तो बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे टीम वर्क से, कोलैबोरेशन से आपको पब्लिक से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 7वां घर जो है ये पब्लिक दर्शाता है, आपकी सोशल इमेज है, सोशल लाइफ है। 16 नवंबर तक वो काफ़ी सेफ है, लेकिन 16 नवंबर के बाद से लेकर के यहाँ सिचुएशन ज़रा सी गंभीर हो जाती है, खास करके 7 दिसंबर तक जब सूर्य और मंगल दोनों रहेंगे आपके अष्टम स्थान पे। तो इस बात को ब्रेकडाउन का स्टेप्स मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। ये ब्रेकडाउन के स्टेप्स इस मंथ के जो टाइम पीरियड के ब्रेकडाउन है उनकी स्टेप्स की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे नवंबर पूरा और दिसंबर 7 तारीख तक, इन 5 सप्ताह में, नवंबर का वीडियो है तो इस 5 सप्ताह में आप लोगों को चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, लेकिन गिव अप किए बिना रूटीन वर्क अगर आप करते रहेंगे तो वहाँ पे आखिरी में जा कर के जब सब कुछ लगेगा कि आप हार चुके हैं, वहाँ जा कर के आपको सक्सेस मिलने की चांसेस आ जाते हैं, वहाँ संभावना बन जाती है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं मंगल, लग्नेश आपके अष्टम स्थान पे। लेकिन 16 नवंबर तक फिर भी आपको पब्लिक, मैनेजमेंट, अथॉरिटी से सपोर्ट है। 16 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन और बढ़ जाती है और वो इंक्रीज हो जाती है आपके बॉस से भी, आपके मैनेजमेंट से, जिनसे आपको 16 नवंबर तक सपोर्ट मिल रहा था। तो 7 दिसंबर तक यहाँ पे लग्नेश विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 7 दिसंबर के बाद से लग्नेश आपके चले जाएंगे नवम स्थान पे, भाग्य स्थान पे। तो जैसे मैंने बताया 7 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक ये आपके लिए फेवरेबल टाइम होगा, फिर से रास्ता क्लियर नजर आता जाएगा और आपके काम वर्कआउट करते हुए चले जाएंगे। तो 7 दिसंबर से 13 जनवरी तक, 13 जनवरी के बाद ये वो पीक टाइम होगा जिसके लिए आप लोग अपने काम धंधे में वेट करते हैं, या बिजनेस हो या जॉब हो। तो वहाँ पे जो सक्सेस की, जिस लेवल के सक्सेस की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उस लेवल की सक्सेस की एक्सपेक्टेशन 13 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक दशम स्थान का मंगल और 11वें स्थान का मंगल यहाँ पे आपको दिलाएंगे 13 जनवरी से 2 अप्रैल तक। वहीं पे अब जरा सा और बारीकी में देखते हैं किन लोगों के लिए जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हैं, काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। इवन नवंबर के मंथ में भी किन लोगों के चांसेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो 11 नवंबर को गुरु जो वक्री हो रहे हैं वो करीब 55 मिनट के होंगे, डिग्री नहीं 55 मिनट के होंगे यहाँ पे, यानी 1 डिग्री के आसपास के होंगे। तो जिनके जन्म कुंडली में मिथुन यानी तीसरे घर में या कर्क में, यानी मिथुन में या कर्क में, मिथुन में जिनके भी जन्म कुंडली में सूर्य हो, चंद्रमा हो, गुरु हो या मंगल हो, 27-28 डिग्री मिथुन से लेकर के कर्क के 2-3 डिग्री तक। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मिथुन राशि जो कि आपके तीसरे भाव में पड़ रहा है, उसके 27-28 डिग्री से लेकर के कर्क राशि के 2 या 3 डिग्री तक, जो कि आपका चौथा भाव है आपकी कुंडली का, जिनके भी सूर्य, चंद्रमा, मंगल या गुरु, बृहस्पति, ये 4 ग्रहों में से कोई भी अगर इन 4-5 डिग्री के अंदर में है तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे आने के चांसेस हैं, क्योंकि बृहस्पति का असर, बृहस्पति का जो स्वीप है, यानी बृहस्पति उन ग्रहों के, जन्म के ग्रहों के ऊपर से गुजरेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे
बृहस्पति चौथे भाव में हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस हैं। सूर्य के ऊपर से 12 साल में एक बार जब इसी जगह से गुजरते हैं, तो सूर्य के ऊपर से जब गुजरते हैं यानी जब गोचर होता है बृहस्पति का, तो कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड देते हैं। चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर होता है तो गज केसरी योग का फल मिलता है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, गज केसरी योग यानी फिर वहाँ बहुत बड़ा कोई अवार्ड रिवॉर्ड, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, ऐसा स्टेचर अचीव करना जिसकी एक्सपेक्टेशंस 10-20 सालों में एक बार की जाती है। तो इस तरह से मंगल के ऊपर से गुजरेंगे तो आपका लग्नेश है मंगल वहाँ पे, और बृहस्पति अगर जन्म के बैठे हों मिथुन के आखिरी डिग्री में और कर्क राशि के शुरू के 2 डिग्री 3 डिग्री तक, तो बृहस्पति का अपने ऊपर से ही गोचर, जन्म के बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति का गोचर यहाँ पे डबल इम्पैक्ट, यानी बृहस्पति जिनको नेचुरल बेनिफिक माना जाता है। नॉर्मली सारे प्लैनेट्स में अगर आपके सारे प्लैनेट्स कहीं विपरीत सिचुएशन में फंसते हैं तो एक ही प्लैनेट है जो आपको बचाता है, और वो प्लैनेट बृहस्पति हैं, जो जिनको नेचुरल बेनिफिक यानी आपको बचाने वाला, आपको आशीर्वाद देने वाला प्लैनेट बोला गया है। तो बृहस्पति अगर आपके फेवर में है तो फाइनेंस आपके फेवर में है, भगवान का आशीर्वाद यानी बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ में है। तो यहाँ बृहस्पति का जन्म के बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति का गोचर भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से दशम स्थान को देखेंगे, जो कि आपके लिए करियर, बिजनेस हो या जॉब हो, नए करियर के लिए या बिजनेस में हो तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पे बृहस्पति का इन 4 ग्रहों के असर देखिए। इसके अलावा किसी का अगर मंगल है जन्म कुंडली में, यहाँ पे आपके तीसरे भाव में आखिरी के 27-28 डिग्री से लेकर के चौथे भाव के शुरू के 3 डिग्री के अंदर, तो उनके लिए अगर रियल स्टेट की प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट की, ज़मीन लेने की या फ्लैट प्लॉट लेने की, तो आप यहाँ पे इस टाइम पे ले सकते हैं, क्योंकि एग्जॉल्टेशन साइन में यानी उच्च स्थान पे बृहस्पति हैं चौथे स्थान में। ये घर, चौथा स्थान जो है ये ज़मीन के लिए देखा जाता है। और अगर मंगल है आपके जन्म कुंडली में, मंगल क्या है, भूमि कारक है, तो अगर मंगल है चौथे स्थान पे मान लीजिए, या यहाँ 27 डिग्री से लेकर के तीसरे भाव से 2 डिग्री 3 डिग्री चौथे भाव तक, तो गुरु का गोचर मंगल के ऊपर से आपकी रियल स्टेट की प्लानिंग सक्सेसफुल करेगा। इसमें देखिए ज़्यादातर चांसेस तो ऐसे बनते हैं कि ये चूंकि कर्क राशि में बृहस्पति सिर्फ 49 दिन के लिए है, 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, तो ये प्लानिंग उन लोगों के लिए ही रियल स्टेट में या बहुत अच्छे जॉब ऑफर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएंगे बृहस्पति, जिनके जो 4 ग्रह जन्म कुंडली में मैंने बताया, सूर्य, चंद्रमा, गुरु या मंगल यहाँ पर होंगे उनके लिए। बाकी मेष लग्न वालों के लिए जो रियल स्टेट की प्लानिंग है, यानी कहीं प्लॉट लेना है, कहीं आपको कोठी लेनी हो, या कोई भी फिक्स प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना हो, फिक्स प्रॉपर्टी से मतलब ज़मीन होता है, फिक्स प्रॉपर्टी मतलब वेल्थ नहीं, फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, फिक्स प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को भी फिक्स प्रॉपर्टी की प्लानिंग करनी है, मेष लग्न के हैं आप लोग, तो फिर 2026 जून बिगनिंग से लेकर के 2027 जून तक, ये 1 साल के टेन्योर में ये निश्चित है कि आप अपने रियल स्टेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कोई ना कोई चेंजेस लाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी प्लानिंग है घर लेने की, तो इस 1 साल में यहाँ पे बृहस्पति आपकी प्लानिंग को सक्सेसफुल करेंगे। और अगर आप, हो सकता है कि हर 12 साल में आप घर नहीं लेते हैं, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग जो जिस घर में भी रह रहे हैं उसमें एडिशन करना चाह रहे हो, रेनोवेशन कराना चाह रहे हो, इंटीरियर कराना चाह रहे हो, तो बृहस्पति यहाँ पे 2026 जून से लेकर के 2027 जून तक आपको इसमें पूरी तरह से सफल करेंगे। लेकिन फिर से 4 ग्रह जिनके जन्म कुंडली में हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, मिथुन के आखिरी 3 डिग्री पे या कर्क राशि के पहले 3 डिग्री पे, उनके लिए इस 49 दिन में भी, यानी 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, बड़े ऑफर्स उनको अपने लाइफ में जॉब में आएगा। या फिर अगर प्रॉपर्टी की प्लानिंग है तो उनके लिए प्रॉपर्टी लेना अभी सक्षम होगा, यानी इस टाइम पे
वो प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। चूंकि शुक्र आप लोगों के लिए सप्तम स्थान पे है 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक, तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए स्पाउस के साथ ये एक बॉन्डिंग का टाइम है, एक रोमांटिक टाइम है। अगर आप लोगों की आपस में टेम्परामेंटल डिफरेंसेस चल रहे हैं, किसी वजह से अनबन चल रही है, तो 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच में आप लोग अपना जो भी मनमुटाव है उसको दूर कर सकते हैं, अनबन को समाप्त कर सकते हैं। 2 से 26 तक ये भी हो सकता है कि आप लोग आउटिंग पे जाएं, मूवीज़ पे जाएं, क्योंकि शुक्र है वो आपको इस तरह के इंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ले जा सकता है। तो आप लोग आउटिंग वगैरह इस टाइम पे 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक, अगर मैरिज को रीवर्क करना है, मैरिज में फिर से जान डालनी हो और स्पाउस और आपके बीच में आपकी टेम्परामेंटल कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक एडवांटेज। इस टाइम पे आपको ग्रह का सपोर्ट मिलेगा, शुक्र का सपोर्ट मिलेगा 2 नवंबर से 26 नवंबर तक। वहीं पे अब आते हैं जिन लोगों को क्रोनिक डिजीज है, हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। लग्नेश देखिए, मंगल यहाँ 27 अक्टूबर से ही 7 दिसंबर तक अष्टम स्थान जो कि लंबी बीमारियों को रूल करता है वहाँ पर हैं। बेशक ये अपनी राशि में है, लेकिन इसके बावजूद विपरीत राजयोग करा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को लंबी बीमारी है उनके लिए ये नवंबर का महीना और 7 दिसंबर तक, बल्कि 16 दिसंबर तक, 20 नहीं बल्कि 16 दिसंबर तक आप लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। 7 दिसंबर तक क्योंकि लग्नेश मंगल अष्टम स्थान पे रहेंगे, और 16 दिसंबर तक क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे रहेंगे अष्टम स्थान पे। तो अभी हम मंगल की बात करें, 7 दिसंबर तक की बात करें। 7 दिसंबर तक लंबी बीमारी, यानी अगर किसी को गठिया जैसी बीमारी है और चल तो रही है मान लीजिए 10 सालों से, 5 सालों से, 3 सालों से, लेकिन जब मंगल का गोचर अष्टम स्थान से होगा, ऐसे टाइम पे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ जाएगा। किसी को भी लंबी बीमारियां हैं यहाँ पे, किसी भी वजह से कोई ओल्ड एज में है, उनके लिए यहाँ पे चैलेंजेस बढ़ जाएंगे जब अष्टम स्थान से मंगल गुजर रहे हैं नवंबर के महीने में 7 दिसंबर तक। तो स्पेशली 7 दिसंबर तक ज़्यादा केयरफुल रहिए, और एक्सटेंडेड डेट अगर लेंगे तो केयरफुल रहना हमेशा अच्छा होता है। एक्सटेंडेड डेट यानी 16 नवंबर तक निश्चित तौर पे, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे आपको परेशान कर सकते हैं, बीमारी से रिलेटेड यहाँ परेशानी आ सकती है। अब जो लोग मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, तो पंचम का गोचर केतु का आपके लग्न कुंडली से पंचम भाव में केतु का गोचर 2026 यानी अगले साल के 5 दिसंबर तक उनके लिए, आपके बच्चों के लिए टफ टाइम बता रहा है। यहाँ पे उनके लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। अगर वो 10th क्लास में हैं, 12th में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस में उनसे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखिएगा। यहाँ पे केतु का गोचर उनके लिए एक चैलेंजिंग टाइम, तो आपकी पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट अपने बच्चों के साथ खास करके बना के रखिएगा। शादी के लिए देखिए, जो लोग अभी शादी के प्रपोजल्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत ब्राइट चांसेस, शादी के लिए योग ऐसा नहीं बन रहा है। बृहस्पति की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे नहीं पड़ रही है, लेकिन जिनके जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट 1 में, डिविजनल चार्ट 1 में, मिथुन राशि में, फिर से मैं बताऊंगा मिथुन राशि में यानी तीसरे भाव में 27 डिग्री से लेकर के कर्क राशि यानी चौथे भाव के 3 डिग्री तक, इस 5-6 डिग्री में अगर शुक्र है यानी सप्तमेश हैं, तो बृहस्पति का गोचर शुक्र के ऊपर यहाँ शादी के चांसेस बनाएंगे नवंबर के मंथ में, और 5 दिसंबर तक, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक शादी के चांसेस उनके लिए बनते हैं। यानी कंप्लीट नवंबर और 5 दिसंबर तक शादी के चांसेस हैं जिनके सप्तमेश शुक्र 27 डिग्री से लेकर के तीसरे भाव में 3 डिग्री, चौथे भाव के पहले 3 डिग्री तक हैं, उनके लिए यहाँ पे शादी के चांसेस पॉजिटिव है। बाकियों के लिए शादी के चांसेस मैं नहीं देख रहा। शेयर मार्केट में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, खास करके लग्नेश अष्टम स्थान पे हैं 7 दिसंबर तक, और लॉन्ग टर्म में भी केतु का पंचम से शेयर मार्केट को यहाँ पे पंचम भाव से देखते हैं। तो शेयर मार्केट में आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए,
ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही रूल्ड आउट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में भी कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आप 5 दिसंबर 2026 तक ना तोड़ें, उसमें लॉसेस होगा आपको। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में भी आप कोई रीशफल करना चाह रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट ईयर 5 दिसंबर 2026 तक केतु का गोचर 5th हाउस से है। तो पैसे की सिचुएशन देखें, कैश फ्लो की सिचुएशन देखें नवंबर के मंथ में, तो यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन ज़्यादा नज़र आ रही है। पैसों से रिलेटेड बीमारी में खर्च हो सकता है, यानी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में एक्सपेंसेस हो सकता है। एक्सपेंसेस ओवरऑल भी हाई रहेंगे नवंबर के मंथ में, खास करके 7 दिसंबर तक। रेमेडी में जो मैं सजेस्ट करूँगा, हनुमान चालीसा। देखिए लग्नेश आपके मंगल है, हनुमान चालीसा। इसके अलावा मंगल का एक बीज मंत्र जो है, जो अथर्ववेद में दिया हुआ है, बीज मंत्र जो है वो है ओम अंगारकाय नमः। ओम अंगारकाय नमः। तो इस बीज मंत्र का आप नियमित रूप से पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम हर मंगलवार को इसका एक माला 108 बार आप जरूर जपें। आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। लाल मसूर का दाल आप डोनेट कर सकते हैं, लाल रंग की वस्तुएं डोनेट कर सकते हैं। और परमानेंट कोई रत्न, बहुत लोग पूछते हैं नग कौन सा पहने, तो मेष लग्न वालों के लिए मैं देखिए सूर्य, अगर आप अपनी जन्म कुंडली चेक कीजिए, अगर सूर्य की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है या शुक्र की पोजीशन जन्म कुंडली में आपकी अच्छी है, सूर्य की, शुक्र की या मंगल की, लग्नेश मंगल है, लेकिन मैंने पहला बताया सूर्य की, तो माणिक पहनिए। अगर सूर्य की पोजीशन जन्म कुंडली में अच्छी है तो माणिक पहनिए। अगर शुक्र की है तो अमेरिकन डायमंड या डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो डायमंड पहनिए। या फिर अगर लग्नेश मंगल की पोजीशन अच्छी है तो ऐसे केस में आप मूंगा, लाल मूंगा का धारण कर सकते हैं ट्यूसडेज को, और मंत्र जाप आप करते रहें। तो ये था नवंबर मंथ का वीडियो मेष लग्न वालों के लिए, एरीज असेंडेंट वालों के लिए। जिन्हें पर्सनल कंसल्टेशंस लेना है वो मुझे इस नंबर पे 9810844912 इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।